जय हिंद बच्चों। मैथमेटिक्स फर्स्ट ये 24 to 25 सेशन के लिए है और इसमें अप्लाइड से चेंज हो गया है। अब मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है, पहले लिखते थे अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड, अब लिखना है मैथमेटिक्स सेकेंड। इसमें थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, देख लें। इसमें पार्ट 1 करके है, पार्ट 1 ए। इसमें 1 से लेके 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन है, जिसमें से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, यानी 10 × 1 = 10 मार्क्स के हैं। पार्ट 2 में पार्ट बी कहें तो बी में टोटल 1 से लेके 7 क्वेश्चन हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ये 10 मार्क्स के हैं, यानी 2 मार्क्स के एक क्वेश्चन है और इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यानी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ऐसे ही पार्ट 3 में आते हैं, यानी सी में, तो इसमें क्वेश्चन की संख्या 1 से लेके 10 तक है, जिसमें 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, अर्थात ये क्वेश्चन 2.5 मार्क्स के हैं, यानी 20 मार्क्स के हो जाएंगे। पार्ट डी, इसको देखा जाए तो इसमें 1 से लेके 6 क्वेश्चन हैं, जिसमें से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और ये 5 मार्क्स के हैं, यानी टोटल मार्क्स अगर ऐड किया जाए तो 60 मार्क्स हो जाएगा। अर्थात अब पहले 50 मार्क्स का आता था मैक्सिमम मार्क, तो मैक्स मार्क जो था पहले 50 था, अब ये कितना हो गया है, 60 हो गया है। पहले 50 था, अब 60 हो गया है। तो ये ध्यान दें, बहुत कठिन नहीं है और हमने इसी पैटर्न पे क्वेश्चन है जो सेशनल एग्ज़ाम हुआ है बच्चों का, तो उन क्वेश्चनों को मैं सॉल्व करा रहा हूँ और इससे हम एक मॉडल का अनुभव भी हम ले लेंगे और कुछ सीखेंगे भी। देखें, ये 17/12/2024 को ही पेपर हुआ है, आज ही का पेपर है। इसको सॉल्व करते हैं। इसमें पार्ट ए के जो क्वेश्चन हैं, पहला तो मल्टीपल, 4 क्वेश्चन मल्टीपल के रहेंगे, जिसको हम क्वेश्चनों को कर रहे हैं। 30 डिग्री दिया हुआ है और कह रहे हैं कि इसको रेडियन में चेंज करें, तो कुछ नहीं करना है। रेडियन में जैसे ही चेंज करने की बात कहे तो π/180 रेडियन लिख सकते हैं, और ये अंश है तो अंश हट जाएगा, π/180 रेडियन हो जाएगा, अर्थात 0 से 0 कैंसिल और 3 से ये 6 हो जाएगा, अर्थात इसे हम लिख सकते हैं π/6 रेडियन। आसान है, ये आंसर आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन मिला हुआ है कि 180 डिग्री, यानी दूसरा क्वेश्चन है 180 डिग्री = पाई रेडियन। अगर इतना दिया है तो 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन, तो π/180 रेडियन। बस क्या करेंगे, 180 से भाग कर देंगे तो 1 डिग्री का निकल आएगा। आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ध्यान दें, तीसरा इसमें है कि 3 पद्धतियों का संबंध, यानी तीनों पद्धतियों का संबंध, तीनों
पद्धतियों का संबंध। तो त्रिकोणमिति में कोण मापते समय जी यानी ग्रेड अपान 100 इक्वल टू डिग्री अपान लेते हैं 90 और 2c/पाई। ये हमारा सही संबंध है जो कि सही है। इसमें कुछ गलत इधर उधर करके दिया गया है ताकि आप उसको समझ सकें। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, ये भी बहुकल्पीय है। दिया हुआ है 15c0, 15c1, 15c2 प्लस डॉट डॉट 15c14 दिया है। तो हम जो भी वैल्यू चलते हैं 0 से लेके 15 है तो 15 तक चलते हैं। तो यहाँ पे होना चाहिए 15c15। अब ये कंप्लीट हुआ, क्योंकि हम इसको ऐड कर रहे हैं, इसकी वैल्यू 15c15 यानी सेम वैल्यू है ऊपर नीचे, तो इसका भी मान 1 होता है। तो इसका मतलब 1 इसमें से घटा दें तो मान में कोई अंतर नहीं आएगा। और इस तरह से कोफिशिएंटों का ऐड किया जाता है, तो जो ऊपर वैल्यू होता है उसी को हम 2 के पावर 15 लिखते हैं, और चूंकि ये लास्ट में माइनस इतने का 2 के पावर 15 होगा और इसको -1 लिख सकते हैं। अर्थात जो भी आंसर होगा ये आंसर होगा। हम नेक्स्ट देखते हैं फिलिंग दी ब्लैंक। अब यहाँ 4 क्वेश्चन जो है वो रिक्त स्थान में दिया रहेगा, उसको भरना रहेगा। तो 4 क्वेश्चन करते हैं रिक्त स्थान में भरने वाला। तो क्वेश्चन नंबर 5 से अब ये जो क्वेश्चन रहेंगे ये एक नंबर वाले हैं, लेकिन इसमें खाली स्थान की पूर्ति करनी है। यानी sin 35 का स्क्वायर दिया है और cos 35 का स्क्वायर दिया है, तो इसकी वैल्यू पूछा है। तो हम जानते हैं कि सेम कोणांक रहता है तो इसका मान 1 होता है। और इसी तरह से 6 देखें, 6 में nc0, nc1, nc2 प्लस डॉट डॉट ncn अगर प्लस ऐसे करके हो, तो अभी हम इस क्वेश्चन को किए हैं कि 0 से स्टार्ट होता है, जैसे n से शुरू है तो n से भी खत्म होना चाहिए। इसका मतलब ये संपूर्ण अंक है, नंबर है। तो यहाँ कंप्लीट सॉल्यूशन है इसका। तो इसके मान कितने होंगे, तो 2 के पावर कुछ भी जो होता है वही रख देते हैं, ये आंसर हो जाएगा इसका। अब देखें 5वें को छठवा हो गया, ये 7वां देखते हैं। 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है साइन 22 डिग्री cos 38 डिग्री प्लस cos 22 डिग्री और साइन 38 डिग्री इक्वल टू कितना। ऐसे ब्लैंक दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है। ऐसे में साइन cos साइन दिया हो, बीच में प्लस है तो इसको लिखते हैं साइन a प्लस बी फॉर्म। यानी a का काम करेगा 22 और b का काम करेगा 38, यानी ऐड कर दें तो साइन 60 होगा। और साइन 60 को हम लिख सकते हैं √3/2, ये आंसर होगा। चलते हैं 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि nc7 इक्वल टू nc5 हो तो कह रहा है कि nc2 का मान क्या होगा। और यहाँ रिक्त स्थान दे दिया है, कुछ नहीं करना है। हम जानते हैं कि ncx इक्वल टू ncy अगर दिया हो तो पक्का है कि n के बराबर होगा x और y को जोड़ने पर। अर्थात यहाँ 5 7 दिया है, इसका मतलब कि n की वैल्यू 12 होगी। तो यहाँ लिख देंगे, इतने को लिख सकते हैं 12c2। और जब भी 2 की वैल्यू ऐसा दिखे तो हम डायरेक्ट इसको 2 बार तोड़ते हैं। 12 के बाद 11 आएगा बटे फैक्टोरियल 2, और 2 से हम कटाते हैं, 2 छक्के 12 यानी 11 छक्के 66, ये आंसर आ जाएगा। काफ़ी आसान है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसको सॉल्व करने में।
तो यहाँ हम भर सकते हैं। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसी तरह से देखें, अब जो क्वेश्चन दिया है जो 9 से लेके 12 तक, तो ये क्वेश्चन को लिखा है वन वर्ड, यानी इसको वन वर्ड में और वन सेंटेंस में, यानी वन सेंटेंस यानी वन ही वाक्यों में इसको सॉल्व करना है। इतने आसान तरीके से इसको दिखाना है। यानी यहाँ क्वेश्चन 9 दिया हुआ है, जो दिया है 12p3 और इसकी वैल्यू पूछा है, तो कुछ नहीं करना है, इसको लिखते हैं फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 12 माइनस 3। यानी पहले इसको फैक्टोरियल में लिखते हैं। फैक्टोरियल आप बहुत अच्छे तरीके से जान लो, फैक्टोरियल में बहुत कुछ कठिन नहीं है। फैक्टोरियल जैसे हम लिखें फैक्टोरियल n, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 से मल्टीपल होगा 2, 3, 4, 5, यानी नेचुरल नंबरों का मल्टीपल। और कहाँ तक? तो n तक, यानी n तक, यानी n से एक कम ले तो n-1 होगा, n से एक और कम ले तो n-2 होगा, यानी n-1 से कम ले। इसी तरह से हम n-3, यानी इस तरह से इनका क्रमवार गुणज होता है। अर्थात अगर हम 12 लिखे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 12 लास्ट में अगर हम लिखते हैं, इसका पहला नंबर, इसके बाद वाला नंबर 11 और डॉट डॉट शुरू का नंबर 1 होगा, यानी 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, डॉट डॉट 11 12 तक जाएगा। इसका मतलब कि अगर 5 लिख दें तो इसका मीन्स ये हुआ कि 5 यहाँ लास्ट में लिखते हैं, इसका मतलब ये 1 से स्टार्ट होगा, यानी यहाँ 4 होगा, यहाँ 3 होगा, यानी ऐसे करते हुए नंबर आ जाएगा। तो ये काफ़ी आसान है। इसका मतलब फैक्टोरियल 12 है, तो इसको हम फैक्टोरियल 12 को देखें, 12 में से 3 कैंसिल करेंगे तो 9 आता है, 9। तो इसको 9 तक ही प्रसार करें, तो इसको लिख सकते हैं 10 और फैक्टोरियल 9 तक छोड़ दें। यहाँ देखें फैक्टोरियल 3 को यही